नमस्कार। पश्चिम बंगाल और असम दो ऐसे राज्य हैं जहां विपक्षी दलों ने या कहें कांग्रेस और तृणमूल ने बातचीत सीटों के तालमेल की को शुरू कर दी। आपको मालूम है कि जो 27 दलों का गठबंधन बना है इंडिया के नाम से, उसमें एक सहमति बनी थी कि सीटों के तालमेल की बात पहले राज्य के स्तर पर होगी और कोई विवाद होने पर फिर वो ऊपर आएगी, बात राष्ट्रीय नेता तय करेंगे। तो इसमें टीएमसी ने पहल कर दी है। टीएमसी को मालूम है कि उसको क्या रणनीति अपनानी है, और जो टीएमसी की रणनीति है कमोबेश ज़्यादातर क्षेत्रीय दलों की वही रणनीति है कि कांग्रेस से ज़्यादा सीटें ले लो। तो टीएमसी ने पहला दावा ठोका है असम पर। टीएमसी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रिपुन बोरा, उन्होंने असम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेन कुमार से कहा, उनसे मुलाकात की, कहा कि हमारी पार्टी ने सर्वे किया है और असम में जो बांग्ला भाषी लोग हैं उनका इलाका है, उनके प्रभाव का, और मुस्लिम बहुल इलाका जो है उसकी हमें 5 सीटें लोकसभा की चाहिए। और उनका मानना है कि इस इलाके में तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में बांग्ला भाषियों के लिए, मतलब हिंदू बंगालियों के लिए जो काम किया है और मुसलमानों के लिए जो काम किया है, उसकी वजह से तृणमूल कांग्रेस का यहाँ प्रभाव है और तृणमूल कांग्रेस को ये 5 सीटें मिलनी चाहिए। कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाई आपकी पार्टी में, मतलब उन्होंने सीधे ये आरोप नहीं लगाया कि आपके पास तो कैंडिडेट ही नहीं होंगे 5। उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी में जो लोग हैं असम में, दो जाने पहचाने चेहरे हैं। एक खुद जो है प्रदेश अध्यक्ष जो रिपुन बोरा है, और दूसरे सुष्मिता देव जो असम के सिलचर से लोकसभा सदस्य रह चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सिलचर की सीट अब जो नया परिसीमन हुआ है उसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दी गई है, तो वो सीट चली गई। और 25% हैं बांग्ला भाषी लोग और 35% मुस्लिम हैं। उन्होंने कहा कि अभी आप कुछ दिन पहले एक विधानसभा क्षेत्र में गए थे जहां 90% आबादी मुसलमानों की है और आपके साथ चलने वाले 50 से ज़्यादा लोग नहीं थे। तो ये आपका दावा कैसे है कि जो है आपको 5 सीटें दे दी जाएं क्योंकि इन इलाकों में आपका प्रभाव है। दूसरी बात उन्होंने कही कि देखिए ये इस तरह से तय नहीं होगा। पहले आप असम में सीट मांगने से पहले ये बताएं कि आप पश्चिम बंगाल में हमको कितनी सीटें, कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे। रिपुन बोरा का कहना है कि असम में कांग्रेस रिपुन बोरा की जो मांग है उसके जवाब में भूपेन कुमार का कहना है कि असम में तृणमूल कांग्रेस की हैसियत, चुनाव लड़ने की जो हैसियत है वो 1 सीट से ज़्यादा की नहीं है। और आपको पता है कि असम में 14 सीटें हैं लोकसभा की और पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। तो अगर तृणमूल कांग्रेस का फॉर्मूला माना जाए कि 14 में 5 चाहिए, तो फिर 42 में तो जो है 15 की मांग होगी कांग्रेस की, तृणमूल कांग्रेस से। क्या तृणमूल कांग्रेस देने को तैयार है? तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी को 2 से ज़्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है और कांग्रेस पार्टी असम में तृणमूल कांग्रेस को 1 से ज़्यादा सीट देने के लिए तैयार नहीं है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सीटों के तालमेल या गठबंधन की या गठजोड़ की जो बात हो रही है उसमें मामला कहाँ और कैसे जाएगा, आखिर में तय कैसे होगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलें। जाहिर है कि जिन सीटों पर जीते हैं या जिन सीटों पर नंबर 2 रहे हैं उनकी बात हो सकती है। असम में कांग्रेस की 3 लोकसभा सीटें हैं, टीएमसी की 1 भी नहीं है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस 22 सीटें जीती थी, बाद में 2 बाई इलेक्शन में जीत गई बीजेपी की खाली हुई सीटें वो 24 सीटें हो गई हैं और कांग्रेस की 1 सीट है। तो इससे मामला, बात तो बनेगी इस पर कि ज़मीन पर किसकी क्या स्थिति है, लेकिन कोई इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। गठबंधन बना रहे इसका दबाव बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दोनों पक्ष हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। टीएमसी ने कहा कि हमने अपनी रिपोर्ट जो है अपने नेता अभिषेक बनर्जी को दे दी है। अब वो एआईसीसी के नेताओं से, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, इन लोगों से बात करेंगे और उसके बाद ही तय होगा कि कौन कहाँ से कितनी सीटें लड़ेगा। ये बात मैं केवल असम और पश्चिम बंगाल की कर रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की एक और शर्त है कांग्रेस के सामने
कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वो अभी मत 2 सीटें देने को तैयार हैं, मान लीजिए एक आध सीट और बढ़ भी जाए तो भी उनकी शर्त ये है कि कांग्रेस सीपीएम के साथ गठबंधन नहीं करेगी पश्चिम बंगाल में। अगर सीपीएम के साथ गठबंधन करेगी तो कांग्रेस से टीएमसी का कोई तालमेल नहीं होगा, कोई अलायंस नहीं होगा। तो कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल बात है कि वो असम वो न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि असम और त्रिपुरा में भी जो है सीपीएम के साथ अलायंस करना चाहती है। तो अलायंस सीपीएम के साथ करना चाहती है, सीट टीएमसी से चाहती है, ये बड़ा जो है सब गड़बड़ झाला है। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन बातचीत किसी सिरे चढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो ये जो टीएमसी ज़्यादा मांग रही है, कांग्रेस कम दे रही है, कांग्रेस ज़्यादा मांग रही है, टीएमसी कम दे रही है, सीटों के तालमेल में इस तरह की बातचीत चलती है। लेकिन एक कोई न कोई जो है ऐसा रास्ता निकाला जाता है कि जहां मीटिंग ग्राउंड बन सके। आपकी डिमांड जो है रीजनेबल होनी चाहिए। जिस प्रदेश में आपकी एक भी सीट नहीं है वहां आप लगभग जो है 33% से ज़्यादा सीटें मांगे, ये कैसे कोई पार्टी दे सकती है। तो कुल मिलाकर विपक्षी गठबंधन में सीटों का तालमेल सबसे बड़ी रुकावट बनेगा विपक्षी एकता की। ये अभी से उसके जो है संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। देखिए बातचीत आगे बढ़ती है तब क्या होता है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। नमस्कार।